हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई अपडेट के साथ। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी आ रखी है बहुत ही बढ़िया कंपनी की तरफ से है और इन्होंने फ्रेशर के लिए अभी रिक्रूटमेंट निकाला है। कंपनी रहेगी वोल्टेम ट्रांसफार्मर लिमिटेड। ये कंपनी काम करती है आपके ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। देखिए एक चीज बता देता हूं, ये जो ट्रांसफार्मर का सेक्टर है बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है, क्योंकि आपको पता है कि जो करंट होता है उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज होता है। ये कभी भी सेक्टर बंद नहीं होगा, क्योंकि अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कभी बंद नहीं होगी, तो ये ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चरिंग का जो काम रहेगा वो कभी बंद नहीं होगा। तो ये एक ग्रोइंग सेक्टर है। अगर आप यहाँ पे जॉब लगते हैं तो आपकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, मेंटेनेंस का काम करती है और ये कंपनी यहाँ पे अभी हायरिंग कर रही है बिल्कुल फ्रेशर का। किसी भी प्रकार का इन्होंने एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है। फ्रेशर कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, पास आउट ईयर क्या है, वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना। सबसे पहली बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में ही जान लेते हैं। तो भाई डिप्लोमा कैंडिडेट ही एलिजिबल है यहाँ पे, बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते। बीटेक के लिए भी वैकेंसी आती है ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, बहुत सारी है। उसके बारे में मैं आपको किसी अगले दिन दूसरे दिन में आपको अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले इसको देख लेते हैं। बीटेक अगर आपने कर रखा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी ब्रांच को बता दीजिएगा। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता रहता हूं और आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड जॉब अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। अब कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल रहती है, देखिए सिविल का कोई काम नहीं रहता इसमें, बेसिकली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल होती है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का तरीका पूरा का पूरा वो मैं आपको बताऊंगा, रिज्यूम कैसे बनाना है इसी वीडियो में बता दूंगा। अब इसके अंदर पास आउट ईयर भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे 2023 पास आउट हुए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2024 अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कोई बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करने का, तो वो जो बहुत बड़ी कंपनी होगी जैसे कि टाटा स्टील या फिर अडानी सीमेंट या फिर कोई भी अडानी पावर, कोई भी कंपनी है, वो जो हायरिंग करती है ना वो बेसिकली आपका 2024 या 2025 या अब मान के चलिए 2025 में लास्ट में वैकेंसी आएगी तो 2025 को ही हायरिंग करेगी। 24-23 इनको हायरिंग नहीं करती, तो आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपका पास आउट ईयर 2023 का है तो आपको शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। अगर आप ज्यादा गैप कर लेंगे अपने कैरियर के अंदर तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, एक बढ़िया सेक्टर है। ठीक है ना, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे, जो कि इन्होंने डाला है मेरे भाई लिंक्डइन पे ये वैकेंसी डाली गई है, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे कार्तिक भट्ट है, 4 दिन पहले इन्होंने वैकेंसी का अपडेट दिया है। डायरेक्टली आपको ईमेल करना है, ईमेल के थ्रू आपको रिप्लाई आएगा। अब रिप्लाई प्रॉपर कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। रिज्यूमे मेन आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा, इसी वीडियो में बात कर लेंगे। एग्जीक्यूटिव HR रही है, 4 दिन पहले वैकेंसी का अपडेट दिया है और यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन है क्या है वो भी बता देता हूँ। तो वोल्टेम कंपनी है जो कि बेसिकली गुजरात की कंपनी है, तो जॉब लोकेशन आपका वडोदरा गुजरात रहेगा। डिप्लोमा इंजीनियर्स यहाँ पे हायरिंग चल रहा है फ्रेशर के लिए। डिप्लोमा टेक्नीशियन स्कीम के तहत ये हायरिंग करेंगे। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो स्कीम है इसके अंदर 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर कोई छोटा आपका नहीं रहता, मतलब कि कोई छोटा सेक्टर दिया ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग या फिर मेंटेनेंस का, बहुत बड़ा सेक्टर है। तो 2 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मिलेगी। तो यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग, मेंटेनेंस और बहुत कुछ है ना। तो यहाँ पे 2 साल की ट्रेनिंग जब भी होगी तो इसके अंदर आप बहुत कुछ सीखेंगे। अब उसके बाद जो 2 साल के बाद आपको तीसरे साल आपको फिक्स टर्म एम्प्लॉय आपको दिया जाएगा, ऐसे यहाँ पे ये मिलेगा। और चौथे साल आपको रेगुलर रोल पे कर दिया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे पूरा इन्होंने चार्ट बता दिया है कि 2 साल की हम ट्रेनिंग देंगे, तीसरे साल हम फिक्स टर्म एम्प्लॉय रखेंगे, चौथे साल हम आपको ऑन रोल कर देंगे। और यहाँ पे आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। और यहाँ पे पास आउट ईयर 2023-24 एलिजिबल है, तो 2023 में पास आउट हुए हैं। अब देखिए 2 साल आपको हो चुके हैं। अब अगर मान के चल रहा है 2025 को भी काउंट करेंगे तो लगभग 2 साल आपको हो गए हैं।
ठीक है ना। तो 2 साल के अंदर आपको अगर जॉब नहीं मिली, फिर तीसरे साल अगर आप फिर ट्राई करेंगे तो फिर जॉब नहीं मिली तो गैप आ जाएगा कैरियर में, तो आपको ज्वाइन कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लीजिए। और ये ईमेल आईडी दे रखी है, इस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना है, ठीक है ना। ये जो ईमेल आईडी दे रखी है VTL यहाँ पे mkp@fulltimetransformer.com, इस पे आपको ईमेल करना है, ठीक है ना। ये जो कार्तिक ने नोटिफिकेशन डाला है लिंक्डइन पे भाई, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहां पे क्लिक करके अब डायरेक्टली इस ईमेल आईडी को कॉपी कर लेना। अब बात आती है कि अपने को ईमेल कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे ईमेल करते हैं, गलती कर देते हैं। अब गलती क्या करते हैं, उनका रेज्यूमे भी ढंग का नहीं होता, ठीक है ना। तो मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूं कि रेज्यूमे प्रॉपर कैसे बनाना है। अब रेज्यूमे जो आपका होगा, मैक्सिमम चांस है कि ऐसा रेज्यूमे आपने बना रखा होगा, ठीक है ना उसमें आपने माइनर प्रोजेक्ट डाला है, ना उसमें आपने मेजर प्रोजेक्ट डाला है, ना उसमें आपने इंटर्नशिप डाला है, ठीक है। स्किल वाले सेक्शन भी आपने नहीं डाला है, और स्किल में बहुत सारे बच्चे अपनी हॉबीज डाल देते हैं, ठीक है ना। ऐसा आपको नहीं करना है। अब प्रॉपर वे में कैसे बनाना है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो रेज्यूमे है वो एक ATS फ्रेंडली नहीं है, ठीक है ना। बेसिक रेज्यूमे है जो आपने साइबर कैफे से बना रखा होगा, कहीं से बना रखा होगा। और ये जो रेज्यूमे आप देख पा रहे हैं नमन कुमार का, ये बेसिकली ATS फ्रेंडली रेज्यूमे है, ठीक है ना। इसका ATS स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अब वो कैसे है, देखिए यहाँ पे इन्होंने अगर आप देख पा रहे हैं तो माइनर प्रोजेक्ट सेकंड फर्स्ट, उसके बाद मेजर प्रोजेक्ट डाल रखे है, मेजर प्रोजेक्ट सेकंड डाल रखा है, उसके बाद इन्होंने टेक्निकल स्किल डाली है, सर्टिफिकेशन डाला है। ये सारी चीजें उन्होंने 1 बाय 1 मेंशन कर रखी है। फ्रेशर का रेज्यूमे है, कोई एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है ये। अभी रिसेंटली ये जॉब लगे हैं नो डाउट अडानी सीमेंट के अंदर, लेकिन इसी रेज्यूमे के बेस पे ये जॉब लगे वहां पे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, अपने रेज्यूमे को बनाने के लिए कुछ सेक्शन आपको बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे माइनर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है टेक्निकल स्किल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका सर्टिफिकेशन। अब देखिए जो आपके माइनर और मेजर प्रोजेक्ट है, अभी आप कौन सी इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री के अंदर। तो आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल होगी, तो आपको गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करना है आपका फाइनल ईयर ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड प्रोजेक्ट, ऐसे सर्च करना है, ठीक है ना। तो वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, उनमें से 2 प्रोजेक्ट को आपको लेना है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो एक प्रोजेक्ट को देना है माइनर प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट को नाम देना है मेजर प्रोजेक्ट। ये दोनों प्रोजेक्ट आपके रेज्यूमे में होने चाहिए। जब आप अपने रेज्यूमे में ये प्रोजेक्ट डालेंगे और उसके थ्रू आप डायरेक्टली कंपनी को ईमेल करेंगे तो 100% चांस है कंपनी आपको लेगी ही लेगी। किसी ऐसे फ्रेशर को नहीं लेगी जिसको ट्रांसफॉर्मर का नॉलेज ही नहीं है। और ये बात होती है कि जब आप माइनर और मेजर प्रोजेक्ट डालते हैं अपने रेज्यूमे में, उस कंपनी से रिलेटेड डालते हैं, तो कंपनी के जो HR होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि इन्होंने काम कर रखा है, मतलब कि इन्होंने जो पढ़ाई की 3 साल उसको कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड अप्लाई भी कर रखा है, तो ऐसा रहता है। तो आपको वो प्रोजेक्ट डालने हैं। अब बहुत बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि हमने तो बनाया ही नहीं प्रोजेक्ट, हम झूठ कैसे डाल दें। देखिए आपने बनाए हो चाहे ना बनाए हो कोई मैटर नहीं करता, आपको प्रोजेक्ट डालना ही पड़ेगा। आपने जो 3 साल पढ़ाई की है, 3 साल का डिप्लोमा किया, उसको अप्लाई कहाँ पे किया मेरे भाई, अप्लाई आपने किया ही नहीं। तो अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई करते हैं हम फाइनल ईयर के जो प्रोजेक्ट बना के, तो उसको आपको कहीं ना कहीं आपने जो बुकिश नॉलेज लिया है उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपने नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे डाल दीजिए अपने रेज्यूमे में। उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि जब भी इंटरव्यू होगा फुल टाइम ट्रांसफॉर्मर का या किसी भी कंपनी का, अगर आप जैसे अपने अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं, तो वो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछेगा। तो ठीक है, और वो कभी भी ऐसे कॉलेज में फोन करके नहीं पूछता कि आपकी इस बच्चे ने प्रोजेक्ट बना रखा है कि नहीं बना रखा, वो कॉलेज वाले रिप्लाई भी नहीं करते इस चीज का, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे कोई पता भी नहीं चलेगा। तो आपको ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड, अभी आप वोल्ट टाइम में अप्लाई करें तो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना के डालना है। उसके बाद आ जाता है टेक्निकल स्किल। मैं बहुत बारी कहता हूँ बच्चों को कि भाई आप अगर आपको सीखना है तो MS एक्सेल आप सीखिए, ठीक है। आप पावर पॉइंट यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 चीजें आपको बेसिक आपकी टेक्निकल स्किल में आनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये सीख कहाँ सकते हैं, यूडेमी से बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। उसके अलावा जो सर्टिफिकेशन है वो भी आप यूडेमी से कर सकते हैं। यूडेमी एक एप्लीकेशन है, वहां से आप सर्टिफिकेशन और भी कर सकते हैं। तो ऐसे आपको प्रॉपर वे में एक रेज्यूमे बिल्डअप करना पड़ेगा। मोटा मोटा था
वो मैंने आपको बता दिया। अगर और ज्यादा जानकारी चाहिए रेज्यूम कैसे बनाना है, उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि यहाँ पे जो ईमेल आईडी दे रखी है उसको ढंग से टाइप करिएगा। ये ईमेल आईडी गलत टाइप करेंगे तो ईमेल नहीं जाएगा। यहाँ पे अगर आपने ट्रांसफॉर्मर्स लिखा है तो एस को भी हटा देंगे तो भी ईमेल नहीं जाएगा। प्रॉपर वे में आपको इसका ईमेल एड्रेस टाइप करना है, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।